बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर अल्लाह ताला आपके दिल में से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो समझ लो कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। अल्लाह ताला किस चीज़ का इशारा दे रहा है। ये दर्द जो तुम सह रहे हो, ये आंसू जो बह रहे हैं, ये नींद से खाली आँखें जो किसी खौफ में जागती हैं, उन्हें तसल्ली दे दो क्योंकि अब इस दर्द का इख्तिताम होने वाला है। अल्लाह ताला का फरमान तो आ चुका है, यकीनन उस दुश्वारी के साथ भी आसानी है। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। ये चीज़ें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है, कुन फायकून, हो जाओ तो वो हो जाता है। अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। सुनो, मोइज़े तब होते हैं जब तुमने जो दरवाज़ा चुना होता है वो बंद नज़र आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक इत्मीनान होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद सर सजदे से नहीं उठता, जानते हो, जिसके लिए बार बार अल्लाह ताला को मनाते मनाते तुम्हारे लब नहीं थकते, तो फिर उम्मीद रखो क्योंकि उस सब्र का सिला करीब ही है। मुतमईन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और फायकून से तुम्हारे लिए अर्श से मोइज़े उतरने वाले हैं। एक दिन देखना, तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह ताला ने मोइज़ा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था वो अब इत्मीनान में होगा। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगी हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो, कुछ ही दूरी पर है, तुम मंजिल के पास ही हो और नायाब चीज़ लेने के लिए वक्त दरकार होता है। और सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है जब दिल बहुत थक जाए और जो आप महसूस कर रहे हैं वो चाहकर भी दूसरों को समझाने से आजिज़ हो जाएं, तो खामोश हो जाया करें और अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होकर बता दिया करें कि या अल्लाह, मैं बहुत थक गई हूँ। अक्सर खामोशी बेहतर होती है उस सोच के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझता है। याद रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी हर ज़ाहिरी और पोशीदा हालत से वाकिफ़ है। भले ही ये लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन वो तुम्हें खूब समझता है और वो तुम्हारे साथ है। सुनो, एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं हो जाएगा। जब दुख शिद्दत अख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। यही तो सब्र के लम्हात होते हैं। और वो लम्हे जब अल्लाह ताला आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुँचा देता है। याद रखो, सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में होती हैं। वही आपकी मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका ज़िम्मा भी वही ले लेगा। और याद रखो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआओं में मांगा जाता है उसे तो तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता, और वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर ही रहेगा। और सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह ताला चाहता है तो पलक झपकने से पहले और उससे आपकी उम्मीद और फ़िक्र के आंसू पोशीदा नहीं हैं। नाज़रीन, जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह ताला को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है
تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ عطا بہت ہی پسند ہے۔